हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन रहने वाला है सर्वनाम टॉपिक से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जो भी न्यू जुड़े मेरे चैनल से वो पहली मेरी थ्योरी वाली क्लासें देखे और उसके बाद में टेस्ट देवे। ठीक है, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बताओ क्या है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। बताओ किसके स्थान पर होता है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। किसके स्थान पे होता है। विशेषण, क्रिया, अव्यय या संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है बताइए। किसके स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है अपना, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने उपभेद हैं। 3, 4, 6, 5। कितने उपभेद हैं। 3 हैं। कितने हैं। 3 हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये किसके उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। कौन सा शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये बताना है आपको। इनमें से एक ही शब्द है, 3 तो नहीं है। बताइए कौन सा है। मैं है कि जो है कि कुछ है कि कोई है। बताओ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ। क्या है। मैं है। ठीक है, मैं है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताओ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। ओके, फिर चलो पांचवा क्वेश्चन है। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। पांचवा क्वेश्चन बताओ। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम शब्द, आपको बताना है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितने होते हैं। 10, 11, 20, 18। कितने होते हैं। 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। 11 होते हैं। ओके, फिर चलो आगे चलते हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर, सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है। सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है, ये बताना है। कर्ता कारक नहीं होता, संबोधन नहीं होता, संबंध नहीं होता या अधिकरण नहीं होता। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा नहीं होता है। संबोधन कारक सर्वनाम शब्दों में नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलो 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7वें क्वेश्चन का आंसर, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। बताओ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लेवल का है। एक वचन में होता है या बहुवचन में होता है या दोनों में होता है या दोनों में नहीं होता है, ये बताना है आपको। बताइए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। एक वचन में भी होता है
और बहुवचन में भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है तो दोनों में, ठीक है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। फिर है 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग देखना है आपको, ये वाक्य हैं 4, उनमें से कौन से वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझना है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद में ही आंसर देना है, ठीक है। चलो बताओ, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए कौन सा आंसर होगा, बताओ। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए कौन सा है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं होता है ना, तुम्हें हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या मैं तुझको एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं होता है, ठीक है। फिर है 9वां क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले थोड़ा सा अपन आगे की लाइन देखते हैं, ऊपर वाली। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में सर्वनाम बताना है। किसमें? रेखांकित पदों में ही सर्वनाम बताना है आपको। अब ये बताना है, 9वां क्वेश्चन है, आपको ये काम करना है, यह। तो क्या है यहाँ रेखांकित? यह है। तो बताइए ये निश्चयवाचक है, अन्य पुरुष है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। बताओ बताओ 9वें क्वेश्चन का आंसर, आपको यह काम करना है। बताओ निश्चयवाचक है या अन्य पुरुष है या संबंधवाचक है या निजवाचक है। आपको यह निश्चित है, ठीक है, यही काम करना है, मतलब आपको तो निश्चयवाचक हो गया। फिर देखो 10वां क्वेश्चन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप शब्द को रेखांकित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क पे नहीं जाना है, जिस शब्द को रेखांकित किया गया है उसी में बताना है, ठीक है। ओके, बताओ आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या अन्य पुरुष। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप क्या होगा। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो आप मतलब कोई पूछ रहा है अगले से, तो वो क्या है, मध्यम पुरुष, ठीक है। फिर है जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आएगा मतलब जो आया है सो जाएगा। जो और सो किस में होते हैं, बताओ। संकेतवाचक में, संबंधवाचक में, निश्चयवाचक में या निजवाचक में। बताइए किस में होते हैं जो और सो, संबंधवाचक में, ओके। वह इधर ही गया होगा, वह इधर ही गया होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है, वह इधर ही गया होगा। तो इसमें क्या है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है, कौन सा है। वह इधर ही गया होगा। तो यहाँ क्या है, निश्चय है, मतलब वह इधर ही गया होगा, ठीक है। वही गया है मतलब इधर, ठीक है। फिर चलो आगे देखना है, कोई रो रहा है। कोई में कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे, बताओ। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई रो रहा है संकेतवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। बताओ कौन सा है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है। कोई मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ओके। कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 13 क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट, ओके। अब बताना है आपको 14वें क्वेश्चन का आंसर। तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। बताओ क्या है, तुम। इसमें क्या है, तुम रेखांकित पद है, ठीक है।
या रेखांकित नहीं किया गया, मैं कर देती हूँ। तुम रेखांकित पद है। अब बताओ तुम में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक? कौन सा है? पुरुषवाचक। ओके, तुम पत्र लिख रहे हो, मध्यम पुरुष हो गया ना। फिर चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। इसमें बताना है आपको, ऐसा ही क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर आपको सही बताना है, ठीक है। राइट आंसर बताओगे आप इसका। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं इसी क्लास में, ठीक है। बताओ जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। कौन सा सही है इसमें? संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? बताइए कौन सा है? जो जैसा वैसा, ठीक है। तो कौन सा हुआ? संबंधवाचक। ओके, वे कल आएंगे। यहाँ कौन है रेखांकित? वे है, ठीक है। वे कल आएंगे। इसमें बताना है आपको सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या पुरुषवाचक। ओके, वे कल आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? वे मतलब किसी को कोई बोल रहा है कि वे कल आएंगे, तो बताओ कहाँ जाएगा ये? पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा, निश्चित है। पर पुरुषवाचक के भी उपभेद मैंने बताए 3, उनमें से किस में जाएगा? बताओ किस में जाएगा? अन्य पुरुष में। ओके, चलो 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं कल बाजार जाऊंगी। मैं में बताना है आपको संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक या पुरुषवाचक? बताओ। मैं रेखांकित पद है, उसमें सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है इसमें? मैं में बताना आपको कौन सा सर्वनाम है। मैं में कौन सा है? उत्तम पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। 17 क्वेश्चन अपने क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। ओके, फिर चलो आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कौन सा है? चलो, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। यहाँ कौन है? यहाँ मैं है। मैं रेखांकित है, तो बताओ मैं में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, उत्तम पुरुष, संबंधवाचक या निजवाचक? बताओ कौन सा है? मैं यहाँ कौन सा है? निजवाचक। ओके, फिर है 19वां क्वेश्चन है। वही आम का पौधा है। वह में बताना है आपको कौन सा सर्वनाम है। वह में बताना है आपको कौन सा सर्वनाम है। बताओ वह में कौन सा है? वही मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर है 20वां क्वेश्चन है। उन्हें कुछ देकर विदा कर दीजिए। कुछ है, इसमें रेखांकित क्या है? कुछ है, तो कुछ किस में जाएगा? बताओ कुछ किस में जाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन आपको राइट देना है, सबका राइट ही आंसर आना चाहिए। बताओ उन्हें कुछ देकर विदा कर दो। इसमें कुछ पद क्या है? रेखांकित है, तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है? 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होगा? अनिश्चित। कुछ क्या है? अनिश्चित है। ओके, फिर अपन 21वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। वहाँ कौन खड़ा था? वहाँ कौन खड़ा था? बताओ वहाँ कौन खड़ा था? कौन में बताना है आपको कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक? 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक। कौन क्या है? प्रश्नवाचक। ओके, फिर देखना है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। आप भला तो जग भला मतलब खुद भले तो सब भले। इसमें कौन सा होगा? कौन सा? अन्य पुरुष। कौन सा होगा? अन्य पुरुष। ओके, फिर देखो 22वें क्वेश्चन के बाद में 23वां क्वेश्चन है अपना। ये मेरा घर है। यह क्या है? रेखांकित है यहाँ पे। और यह में आपको क्या बताना है? सर्वनाम बताना है।
तो बताइए 23वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। यह मेरा घर है निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। यह मेरा घर है, यह पद में सर्वनाम बताना है आपको। बताइए कौन सा होगा। यह मतलब निश्चित हो गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, फिर देखो 24वें क्वेश्चन का आंसर। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा। कौन में है बताओ, कौन पद में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक, कौन सा है बताओ। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, कौन पद में सर्वनाम बताइए। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है 25वां क्वेश्चन है। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। दरवाजे पर कोई है, बताओ कोई है। यहाँ पे रेखांकित क्या है, कोई। कौन सा है, कोई। ओनली फॉर कोई ही रेखांकित है। ओके, ये वाला रेखांकित है आपको। तो कोई में कौन सा होगा, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। ओके, फिर है 26वें क्वेश्चन का आंसर है। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। बताओ कौन सा है। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह है। तो वह में बताना है आपको कि वह में सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। 26वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तुम्हारी तस्वीर तो वह है, मतलब निश्चित हो रहा है यहाँ कि आपकी तस्वीर तो वही है। ठीक है, फिर है 27वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। बताओ वह आप ही चला जाएगा। आप ही में कौन सा है बताओ सर्वनाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। बताओ कौन सा है। वह आप ही चला जाएगा मतलब अपने आप ही चला जाएगा। बताओ कौन सा है, निजवाचक। स्वयं के लिए आया है यहाँ पे आप। ठीक है, फिर है 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। यह दीवार में आप ही गिरा दूंगा, यह दीवार में आप ही गिरा दूंगा। इसका आंसर बताना है आपको। यह दीवार में आप ही गिरा दूंगा। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। कौन सा होगा, आप ही में बताओ। आप ही मतलब 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निजवाचक। ओके, स्वयं के लिए आया है यहाँ पे। फिर देखो 29वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 29वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। बताइए 29वां क्वेश्चन है। मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया। मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया। जो यहाँ पे जो शब्द क्या है, रेखांकित है, उसमें आपको सर्वनाम बताना है। बताइए जो में कौन सा है, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। कौन सा है, संबंधवाचक है। कौन सा है, संबंधवाचक है। ओके, फिर है 30वां क्वेश्चन है। जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। इसमें कौन सा है, जो में बताना है निजवाचक या निश्चयवाचक या पुरुषवाचक या संबंधवाचक। कौन सा है इसमें भी कौन सा है, संबंधवाचक। ओके, फिर एक 31वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। में क्या है यहाँ पे, में कौन सा है, सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या अन्य पुरुष। कौन सा है, 31वें क्वेश्चन का आंसर है उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप 4 ऑप्शन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद में ही आंसर देवे। ओके, चलो 32वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। किस वाक्य में हुआ है बताओ। ऐसा लगता है मैं उनसे मिल चुका हूँ। राम की माँ आ रही है। जो जागे सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। मेरा पेपर कल है तो जो और सो आ रहा है संबंधवाचक है। ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा में।
फिर है 33वां क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद में ही आंसर देवे। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ के ही आंसर देवे। आप बीमार हो गए थे, मैं आप चली जाऊंगी, वह बीमार है, वह चली गई। आप बीमार हो गए थे, मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 33वें क्वेश्चन का आंसर है आप बीमार हो गए थे। कोई पूछ रहा है दूसरे से, ठीक है, सामने वाले से, तो मध्यम पुरुष में गया आप ही। ठीक है, फिर 33 क्वेश्चन हो चुके अपने। 34वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद में ही आंसर दे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप यहाँ बैठिए, वह आप ही चला जाएगा। आप मेरी बात नहीं मानते, वह आ जाएगा। 34वें क्वेश्चन का आंसर होगा वह आप ही चला जाएगा। आप ही मतलब खुद ही चला जाएगा। ठीक है, स्वयं के लिए है यहाँ पे। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो में मैंने बताया, बताओ कौन सा है? कौन सा है? संबंधवाचक। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? संबंधवाचक। ओके, फिर है 36वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। निजवाचक सर्वनाम है, इनमें से किसमें निजवाचक सर्वनाम है? हम में है, मैं में है, कौन में है, या स्वयं में है? बताइए किसमें है निजवाचक सर्वनाम, किसमें है? 36वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। किसमें है? स्वयं में है। किसमें है? स्वयं में है। ठीक है, सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है, किससे होता है? वचन से, पुरुष से, या कारक विभक्तियों से? किससे होता है? वचन से, पुरुष से, या कारक विभक्तियों से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। एक तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम में विकार उत्पन्न कैसे होता है, मतलब किन से होता है? वचन से होता है, या पुरुष से होता है, या कारक विभक्ति से होता है? ठीक है, 37वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगली क्लास में इसके आंसर मैं बता दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, फिर है 38वां क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। 38वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? अपना, मेरा, जो, वह। कौन सा है? 38वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा है? जो। 39वां क्वेश्चन है, ये काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। आप है यहाँ पे बताना है। संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, या पुरुषवाचक सर्वनाम? कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। ये काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है, निजवाचक सर्वनाम। फिर है मध्यम पुरुषवाचक विशेषण बताइए। मध्यम पुरुषवाचक विशेषण बताइए। आपको बताना है मध्यम पुरुषवाचक विशेषण नहीं है यहाँ पे, क्या है? सर्वनाम। ठीक है, क्या है? सर्वनाम। ठीक है, ओके, गलती से लिखा गया, क्या है? सर्वनाम है यहाँ पे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए। कौन सा है मध्यम पुरुषवाचक? यह, वह, हम, तुम। कौन सा है? कौन सा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? कौन सा है बताओ? क्या है? तुम है। यहाँ पे कौन सा है? तुम है। ओके, कौन सा है? तुम है। ठीक है, ओके, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे विशेषण नहीं है, क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी सर्वनाम की टेस्ट वाली पूरी हो चुकी है। ओके, और आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वनाम में विकार उत्पन्न किससे होता है। ओके, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।